5 जगत वर्गीकरण में फंजाई जगत के बाद अब हम चलते हैं पादप जगत की ओर। पादप जगत कहते ही हमारे स्मृति में बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं, और ये जब पेड़ पौधे आ रहे हैं तो हमको पता है कि इनकी जो पादप कोशिका है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यूकैरियोटिक होंगी, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, इनकी कोशिका भित्ति होगी, और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी। कहने का मतलब क्लोरोफिल है तो ये क्या होंगे? स्वपोषी। पर क्या आप जानते हैं कि सारे पौधे स्वपोषी नहीं हैं? कुछ पौधे कीटभक्षी हैं, कुछ पौधे पूर्णतः परजीवी हैं, और कुछ आंशिक रूप से विषमपोषी भी हो सकते हैं। एक ऐसा ही कीटभक्षी पौधा होता है वीनस फ्लाईट्रैप। आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये पौधा जो है एक कीट को अपना भोजन के रूप में कैसे ले रहा है, देखते हैं। इसमें देखिए एक वीनस फ्लाईट्रैप पौधा दिखाया है जो एक कीट को अपनी पत्तियों में इस तरह ले रहा है और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये सामान्यतः दलदली भूमि में और जहाँ पर अम्लीयता ज़्यादा है ऐसी भूमि में पाए जाते हैं। इस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जो हैं इन कीटों को अपना भोजन बनाते हैं और इन कीटों से ही नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। एक परजीवी पौधा देखिए इसमें, ये देखिए, ये है अमर बेल। ये अमर बेल का रंग जो है आपको पीला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पीला क्यों है? क्योंकि ये पूर्णतः परजीवी है, मतलब इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित है। ये दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित है। हालांकि इसे रखा कहाँ गया है? यस, पादप जगत में। अमर बेल जो होती है ये सामान्यतः कुछ अन्य पौधों के ऊपर लिपटी रहती है और उन्हीं से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करती है। ये तो हुए कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें हमने परजीवी या कीटभक्षी पौधों को देखा। कुछ पौधे जो स्वपोषी हैं, आइए अब उनको देखें। स्वपोषी पौधों में अगर हम विकास के क्रम में देखें तो सबसे पहले आता है एल्गी या शैवाल। चित्र में देखिए आपको शैवाल दिखाई दे रही है। शैवाल के बाद हम आगे बढ़े तो ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, फिर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो सारे पौधे हैं ये पौधे सारे स्वपोषी हैं। यहाँ पर इनका जो जीवन चक्र है वो दो, एक स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा गैमेटोफिटिक फेज में पूरा होता है। इसी में ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज में पूरी होती है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज को हम कहते हैं द्विगुणित बीजाणुद्भिद और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट को हम कहेंगे अगुणित युग्मकोद्भिद। इस तरह इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पादप जगत के बाद हम आगे बढ़ते हैं जंतु जगत या एनिमेलिया किंगडम की ओर। एनिमेलिया किंगडम एक सुस्पष्ट लक्षण जो हमारे ध्यान में आएगा इस किंगडम में, जो कोशिका में पाया जाता है जंतु की, ये यूकैरियोटिक होंगे, ये विषमपोषी होंगे और ये बहुकोशिक होंगे। भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन कैसे लेते हैं? भोजन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पौधों पर निर्भर करेंगे। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, वो किसके जरिए? हर अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग अंग है। जैसे हमारे पास क्या है? मुख है, मुंह है जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर लेंगे। अगर हम कुछ कीट पतंगों की बात करें जैसे, तो वो कैसे लेते हैं भोजन? उनमें एक नली होती है जिससे वो रस, या कुछ कीट हैं जो
हमारे ऊपर ही हैं, जैसे परजीवी मच्छर है तो वो उस नली द्वारा खून चूसते हैं। ठीक, भोजन को ये लेने के पश्चात एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं। पचाने के बाद भोजन को ये ग्लाइकोजन और फैट या वसा के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। वृद्धि कैसे होगी इनमें? वृद्धि तो एक निर्दिष्ट, कहना चाहिए पैटर्न में होती है। बचपन से लेकर वयस्क तक सुस्पष्ट लक्षण हर जंतु के दिखाई देते हैं। उनका एक निश्चित माप होता है। सारे आपको देखा होगा आपने, चलन इनमें दिखता है, गति होती है, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इनके संवेदी अंग भी काफी विकसित होते हैं। जनन की अगर हम बात करें तो इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। नर और मादा के संगम से ये होता है और फिर भ्रूण का विकास होता है। विस्तार पूर्वक इसको आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।